प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ज्योतिष का एक ऐसा गूढ़ सत्य बताऊंगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। और आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आपको याद रखिए, सफलता का मूल मंत्र जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक हैं उनको पता ही चल जाएगा। तो मित्रों, हमको सफलता के लिए क्या बताया जाता है? कभी कहा जाता है कि आप अच्छे सत्कर्म करिए, ये उपाय कर लीजिए, इसकी पूजा कर लीजिए, इस तरह मेहनत करिए तो करियर बनेगा। लेकिन क्या होता है, सब करने के बावजूद भी कई बार पड़ोसी हमारे कदम खींचने लगते हैं पीछे की ओर। हमारे कोलीग जो हैं वो हम ही को परेशान करने लगते हैं। कोई व्यक्ति हमको झूठे फर्जी मुकदमों में फंसाने लगता है। कोई व्यक्ति जानबूझकर जमीनी विवाद खड़ा करता है। कई बार मैरिज लाइफ में मामला डाइवोर्स चला जाता है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। हम सब कुछ सत्कर्म करते हैं, उसके बावजूद भी हमको संघर्ष, पीड़ा देखनी पड़ती है और शत्रु जो हैं वो हमको परेशान करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चाहे वह शत्रु गुप्त रूप से हो, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो, जब तक आप इन पर पूरी सफलता नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक जीवन में आगे बढ़ पाना आज की इस दुनिया में व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता है। तो यह कैसे संभव होगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मित्रों, आपने देखा है, यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के व्यक्ति हैं तो कुंडली का जो 6वां भाव है आपका, उसमें क्या लिखा है? कुंडली के 6वें भाव पर 8 नंबर की राशि होती है आपकी, जो कि वृश्चिक राशि होती है। और अष्टम भाव काहे का है? अष्टम भाव आपके संघर्षों का है, आपके अवरोधों का है, आपके दुश्मनों का है, रोग और दरिद्र का है, कर्जे का है। तो रोग, दरिद्र, कर्जा भी एक प्रकार के शत्रु ही हैं आपके। भले ही वो अप्रत्यक्ष शत्रु हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन है तो वह आपके शत्रु ही। अब देखिए, इन शत्रुओं को अगर खत्म करना है तो आप चाहे मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हों, या इस चैनल को अगर अन्य किसी लग्न या राशि के लोग सुन रहे हैं तो वह भी इस बात को नोट कर लें कि इनकी कुंडली में, मिथुन राशि या मिथुन लग्न की कुंडली में आपके 6वें भाव का स्वामी तो मंगल ही होता है। और चाहे जिस लग्न और जिस राशि की कुंडली हो, वास्तव में जो शत्रुता का कारक है, दुश्मनी का कारक है, चाहे वो दुश्मन प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसका स्वामी मंगल ही होता है। क्योंकि मंगल को कुंडली में बैरी कहा गया है, दुश्मन। तो अगर आप जीवन में मुकदमों में फंसते हैं, कोर्ट केसों में फंसते हैं, जमीनी विवाद में फंसते हैं, क्योंकि याद रखें जमीन का कारक भी मंगल ही है। चाहे आप वैवाहिक संबंधों के कारण मामला आपका अदालत में चला गया हो तो उसका कारक भी मंगल ही होता है, वैवाहिक जीवन में जो खटपट होती है। तो जितने प्रकार के आपके शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड हैं। अब हम लोगों की दिक्कत इस बात की है कि जब हम बात मिथुन लग्न या मिथुन राशि की करते हैं तो क्या होता है, हम बुध की बात खूब कर लेंगे, हम शुक्र की बात खूब कर लेंगे, थोड़ा हम शनि की भी बात कर लेंगे चूंकि वह किस्मत का स्वामी है, राहु की बात कर लेंगे, बृहस्पति एक कॉमन सा ग्रह बन गया है, उसकी बात सब कोई करता ही है, लेकिन हम मंगल को इग्नोर करते हैं। और मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली में मंगल को हम इसलिए भी इग्नोर करते हैं चूंकि वह 6वें भाव के स्वामी होते हैं, तो वो अयोग कारक माने जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज के इस जीवन में, चाहे आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हो या किसी भी राशि के हो, आज के इस जीवन में जो कि संघर्षों से भरा पड़ा है, चारों तरफ गला काट कंपटीशन है, हर व्यक्ति आपको पीछे खींचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, हर व्यक्ति आपको गिराने के लिए बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। तो याद रखिए, सिर्फ मंगल ही वो ग्रह है जो आपको इन सब से बचाएगा। तो मंगल कैसे बचाएगा? देखिए, मंगल को बचाने के कई उपाय हैं कि मंगल आपको कैसे बचाएगा। मैं यहाँ पर 1-2 उपाय आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि बाकी जो उपाय होंगे वो इस बात पे निर्भर करेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन कहाँ पर है, वहां से निर्भर होगा सब कुछ। तो देखिए, मंगल क्या है? मंगल को हमेशा याद रखिए कि मंगल कुंडली में सेनापति कहलाते हैं। तो मंगल एक प्रकार से, मंगल को दबंग व्यक्ति भी कहा गया है। जिसका मंगल मजबूत होता है वो दबंग टाइप का आदमी होता है। और शरीर से मंगल बहुत ही हृष्ट पुष्ट हैं,
चूंकि वह सेनापति हैं। तो सबसे पहले आपको अपने हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि कुंडली में जो प्रथम भाव लग्न होती है उसका कारक भी मंगल होता है। मंगल और सूर्य ही कारक होते हैं। और मंगल क्यों कारक है? क्योंकि मंगल हेल्थ का प्रतीक है। मंगल निरोगी होने का भी प्रतीक है। मंगल को निरोगी भी कहा गया है। तो याद रखिए, अगर रोग दलिद्र नामक गुप्त शत्रु हैं तो उनको भी मंगल मारेगा। और यदि कुल मिलाकर के कोई आपके प्रत्यक्ष शत्रु हैं तो उनके लिए तो मंगल काम ही करेगा। और मंगल जो है आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग भी बनाते हैं, चाहे किसी की भी कुंडली हो। अगर मंगल तीसरे छठवें में बैठते हैं तो याद रखिए वो शत्रुहंता योग ही बनाते हैं। तो शत्रुओं का जब तक संहार नहीं होगा तब तक यह जमाना आपको परेशान करता रहेगा। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि आप किसी जगह पे रह रहे हैं, लेकिन अगल बगल आपको ऐसे पड़ोसी मिल जाते हैं जो आपका जीवन हराम कर देते हैं, बिल्कुल जीना ही दुश्वार करते हैं। तो बिना मंगल को ठीक किए हुए आप सभी अवरोधों को पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपका धैर्य है, आपका साहस है। जीवन में किसके मुश्किल नहीं आती है, किसके अवरोध नहीं आते हैं। और जिनका मंगल मजबूत नहीं होता ना, वो पूरे टूट से जाते हैं, वो सरेंडर कर जाते हैं। मंगल कभी सरेंडर नहीं करता अगर मंगल मजबूत है। तो पहली चीज तो हेल्थ है। नंबर 2 पर याद रखिएगा कि मंगल जो है वह एक प्रकार से आपका जो शरीर होता है, मंगल का रंग चूंकि लाल होता है, तो शरीर में जो आपका ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, वह पूरी तरह मंगलय होता है। तो जिनकी कुंडली में या जिनके शरीर में मंगल कमजोर होता है, उन्हीं की कुंडली में या उन्हीं के शरीर में अगर आप देखें तो खून की मात्रा बहुत कम होती है। अब देखिए, जब खून की मात्रा कम होगी तो व्यक्ति कमजोर तो होता ही है। खून से ही ढेर सारे रोग दलिद्र पैदा होते हैं और खून की कमी से ही घबराहट पैदा होती है। अब खून की कमी होने से आप अपने को निर्बल महसूस करते हैं, आपका उत्साह गिरा हुआ होता है। तो सब कुछ देखिए मंगल से संबंधित है, चाहे उत्साह हो, चाहे आपकी निर्भीकता हो, चाहे आपकी जवानी हो, चाहे आपका शरीर की हेल्थ का हिष्ट पुष्ट होना हो, सब कुछ मंगल है। और विपरीत परिस्थितियों में आप टूटेंगे भी नहीं। तो कृपया मंगल को आप ठीक करिए, सब कुछ ठीक होगा। अब अलग अलग कुंडलियों में मंगल अलग अलग जगह बैठे होंगे तो वो तो कुंडली देख के पता चलेगा कि आपके मंगल को ठीक करने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए ये नंबर मेरा दिया गया है। आप कुंडली का अगर कोई भी कंसल्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज को सेंड कर सकते हैं, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा।